उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बाद अब बहुजन समाज पार्टी ने भी चुनावी मोर्चे पर बड़ा दांव खेल दिया है। मायावती ने चुनावी अभियान की कमान अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को सौंप दी है। सवाल यह है कि क्या आकाश आनंद बसपा में नई जान फूंक पाएंगे? क्या युवा चेहरे पार्टी को खोई हुई जमीन वापस दिला पाएगा? और आखिर हाथरस से ही चुनावी अभियान की शुरुआत क्यों की जा रही है? चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने इस बार चुनावी अभियान की कमान अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को सौंप दी है। इसे बसपा की नई रणनीति और संगठन में नई ऊर्जा भरने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। आकाश आनंद अपने चुनावी अभियान की शुरुआत 10 अगस्त को हाथरस जिले की सादाबाद विधानसभा सीट से करेंगे। यहां उनकी एक बड़ी जनसभा प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। माना जा रहा है कि इसी मंच से वह सादाबाद सीट के लिए बसपा उम्मीदवार अविन शर्मा के नाम का औपचारिक ऐलान भी कर सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक और चल रही खबरों के मुताबिक हाथरस के बाद आकाश आनंद का अगला कार्यक्रम जेवर में आयोजित होगा। इसके बाद प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में उनकी जनसभाएं और संगठनात्मक बैठकें होंगी। बसपा की कोशिश है कि चुनावी माहौल बनाने से पहले कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाए और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाए। मायावती खुद भी पूरे चुनावी अभियान पर नजर बनाए हुए हैं। पार्टी की ओर से मंडल स्तर पर बैठकों का सिलसिला शुरू किया गया है। पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाए और हर कार्यकर्ता को चुनावी तैयारियों में सक्रिय भूमिका दी जाए। बसपा ने उम्मीदवारों की घोषणा का भी नया तरीका अपनाया है। पार्टी केवल सूची जारी करने के बजाय बड़ी जनसभाओं के मंच से उम्मीदवारों के नाम घोषित करने की रणनीति पर काम कर रही है। खबरों के मुताबिक यूपी चुनाव के लिए पार्टी करीब 10 सीटों पर उम्मीदवार तय भी कर चुकी है। इनमें से 8 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। सहारनपुर, पुरकाजी, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, मऊ, गोहना और हापुड़ जैसी सीटों पर बसपा अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, जबकि अन्य सीटों पर भी जल्द घोषणा होने की संभावना है। अब राजनीतिक जानकारों की माने तो आकाश आनंद को चुनावी अभियान का चेहरा बनाने के पीछे संगठनात्मक और राजनीतिक दोनों कारण हैं। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि उनके मैदान में उतरने से स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। साथ ही युवा मतदाताओं के बीच भी पार्टी अपनी नई पहचान बनाने की कोशिश करेगी। पिछले कुछ चुनावों में बसपा का जनाधार लगातार चुनौती का सामना करता रहा है। ऐसे में पार्टी इस बार संगठन को मजबूत करने, नए चेहरों को आगे लाने और युवाओं से सीधे संवाद स्थापित करने की रणनीति पर काम कर रही है। अब सबकी नजर 10 अगस्त को हाथरस की सादाबाद रैली पर होगी, जहां से बसपा के चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत हो सकती है। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि आकाश आनंद की अगुवाई में बसपा यूपी की चुनावी राजनीति में कितना असर छोड़ पाती है। यूपी की सियासत में बसपा ने अपना चुनावी शंखनाद कर दिया है। अब यह रणनीति पार्टी को कितना राजनीतिक फायदा दिलाती है और क्या आकाश आनंद संगठन में नई ऊर्जा भर पाएंगे, इसका जवाब आने वाले चुनावी महीनों में मिलेगा। बहरहाल मायावती की इस चाल पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।